उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा परिवार घराना उद्धार पाएगा। बाइबल ये नहीं कहती है कि अगर आप यीशु पर विश्वास करोगे तो आपका परिवार हो सकता है कि वो उद्धार पाए। यहां लिखा है वो पाएगा। सबसे पहले ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो हमारे परिवारों को बचाएगा, वो हमारे परिवारों का उद्धार करेगा। कब करेगा, कैसे करेगा, मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं निश्चय जानता हूं कि हमारी बाइबल में ऐसी स्टोरीज हैं जो सत्य घटनाएं हैं कि एक चोर ने मरने से कुछ समय पहले यीशु को अपना जीवन दिया और उसे कहा, जब तू आए तो मेरी सुधि लेना। हमारी बाइबल में ऐसे इंसिडेंट्स भी हैं कि लोगों ने मौत से कुछ मिनट पहले ही यीशु को अपना प्रभु स्वीकारा और वे बच गए। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, गिव अप मत करिए। हम नहीं जानते हैं किसको परमेश्वर कब बचा ले, लेकिन जब आप सोचते हो कि नहीं, मेरा परिवार कभी नहीं बच सकता, मेरा परिवार उद्धार पा ही नहीं सकता, जब आप इस तरह की सोच रखते हैं तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर तब ही गिव अप करता है जब आप गिव अप करते हैं। इसलिए गिव अप मत करिए। बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है कि जब पौलुस जेल में था और जेल में एक अभिषेक आया, इससे उनके सारे बंधन टूट गए। और बाइबल कहती है जब दरोगा उसके सामने आता है तो पौलुस उसे कहता है, यदि तू विश्वास कर तो तेरा परिवार उद्धार पाएगा। खुदा के पाक कलाम में लिखा गया है कि शाऊल नामक एक व्यक्ति था, यीशु के मानने वालों को बहुत सताया करता था। वो लोगों को मारने, उन्हें पकड़ने, उन्हें जेल में डालने के लिए जा ही रहा था। तब यीशु ने उसे दर्शन दिया और बाइबल कहती है प्रभु ने उसे कहा, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है। और वहीं पर शाऊल जो है वो बदल गया और बाद में उसका नाम पौलुस हुआ, जिसकी पत्रियां हम पढ़ रहे हैं। अब जानते हैं पौलुस ने अपनी पहली पत्री किसको लिखी? रोमियो, द बुक ऑफ रोमन्स। कौन है ये लोग? क्या आपने देखा, फरीसियों ने जिन लोगों को यीशु को सौंपा वो रोमी थे। और बाइबल कहती है इन्होंने ही यीशु मसीह को क्रूस पे मारा, इन्होंने ही यीशु मसीह को लोहे के कीले मारे। पहला लेटर उन लोगों को लिखा गया जिन्होंने यीशु को मारा था। आप बिलीव कर सकते हैं, रोम में सबसे पहले लोग विश्वास में आना शुरू हो गए। और कौन उनको लेटर लिख रहा है? वही व्यक्ति जो यीशु का सबसे बड़ा विरोधी था। मैं आप में से हर एक को सबसे पहले उत्साहित करना चाहता हूं, आप इस बात को भूल जाइए कि आपका परिवार एक कठोर है, वो कभी नहीं आ सकता। मैं जानता हूं उनका बिहेवियर आपको फेडअप कर सकता है कि ये लोग कैसे बचेंगे, कब उद्धार पाएंगे। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर आपके लिए वो कर सकता है जो उसने किसी के लिए नहीं किया है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चाहे आपका परिवार कितना भी कठोर है, चाहे वो कितना भी अपने आप को पकड़ के बैठे हैं, पर मैं आपको कहना चाहता हूं प्रभु उन्हें बचा सकता है। पहली चीज जो आपको प्रभु में आपके परिवार को ले आ सकती है वो है आपका विश्वास। यदि तू विश्वास कर तो तेरा परिवार उद्धार पाएगा। कभी बिलीव ना करे कि ये नहीं हो सकता। विथ गॉड इज एवरीथिंग पॉसिबल। सबसे पहले आप विश्वास में जियो। दूसरी चीज, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि आपका परिवार बच सकता है तो उसके अकॉर्डिंग कर्म भी करिए। अपने परिवार के अंदर अपना बिहेवियर अच्छा रखिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने स्वभाव के कारण प्रभु का बहुत काम बिगाड़ा। पता है बहुत सारे लोग क्यों प्रभु में नहीं आते हैं? हमारा बिहेवियर, हमारा स्वभाव देखकर। अगर आप अपने परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े, डिस्कशंस, आर्ग्यूमेंट्स ये सब करते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं आप प्रभु की मदद नहीं कर रहे हैं, आप प्रभु का काम और खराब कर रहे हैं। आप अपने परिवार के सामने कोई ऐसा काम न करें कि वो आपको देखकर ये कहें कि क्या तू चर्च जाके ये सीख कर आया है। कुछ लोग सोचते हैं बस प्रभु ने कहा है, विश्वास करना है, बस सब हो जाएगा। यस, हो जाएगा, लेकिन उसी परमेश्वर ने हमें यह भी कहा है विश्वास कर्म सहित हो तो वो विश्वास है, पर अगर वो विश्वास कर्म सहित नहीं है तो वो अपने आप में मरा हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार उद्धार पाए तो आप सिर्फ दो ये काम कर सकते हैं। एक काम,
परमेश्वर पर भरोसा करिए। परमेश्वर कठोर से कठोर लोगों को ले आ सकता है। हम एक ऐसे स्वभाव को अपने परिवार को दिखाएं जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। बाइबल नहीं कहती है जो तुम कहोगे सिर्फ उससे महिमा होगी। बाइबल कहती है तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसे चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को, नॉट बातों को, तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। ये 2 काम करिए और बाकी सब कुछ खुदा पे छोड़ दीजिए। निश्चय आपका परिवार उद्धार पाए। आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु में बने रहिए, उसके साथ चलते रहिए। निश्चय आपका परिवार, मैं आपको कहता हूं, वो आपसे भी आगे जाएंगे। प्रभु के लिए सब कुछ हो सकता है। लिखा है हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकारेगी कि वो परमेश्वर है।